34 का मतलब 1/3 क्रॉस कर गया। काला तेरा चाचा कौन लगा है? भाई है। भाई लगा है? अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो काला कहेंगे बोल सकते। ठेकेदार साहब तीनों भाई हम समझ चुके हैं। देखो सर, वहाँ के पत्रकार पंच होता है। है 9 बजे का टाइम था, 9 बजे अगर 9 बज के 2 मिनट पे आता हूँ तो कर ले शुरू। जी करो। 9 डिस्ट्रिक्ट पूरे हो जाएंगे और उसके साथ साथ 34 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी कंप्लीट हो जाएगी और करीब 1300 के करीब आज गांव भी कंप्लीट हो जाएंगे और नहीं 1300 नहीं 650 के करीब गांव कंप्लीट हो जाएंगे। 1300 किलोमीटर का सफर आज पूरा हो जाएगा। जब हमने ये शुरू किया था तो जो हमारे मुखालिफ थे उन्होंने बहुत नुक्ताचीनी करी। आज भी बाज नहीं आते नुक्ताचीनी करने से। आज भी ये कह देते हैं कि गाड़ियों में चढ़ करके चलते हैं। पहले तो अपनी मानसिकता है जो उसको ठीक करे, वो जो ये भाषा बोलते हैं। और जिस ढंग से मेरे साथ चलने वालों ने लगातार इस यात्रा को 24 से जब से शुरू हुई आज तक, उसमें 6 लेडीज हैं जो पहले दिन से मेरे साथ यात्रा में चल रही है। उसके अलावा 3 ऐसे पुरुष हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है जो लगातार इस यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। मैं तो बीच में यात्रा में 2 दिन 3 दिन जो है नहीं आ पाया। उसका एक बड़ा रीजन ये था कि मेरा एक तो पैर का ऑपरेशन हुआ, उस वजह से मैं नहीं जा पाया। और एक बीच में मेरी कल के दिन परसों के दिन मीटिंग आ गई, उस वजह से नहीं आ पाया। मेरी गैर मौजूदगी में चौटाला साहब ने इस यात्रा का अगुवाई करने का काम किया। लेकिन वो जिन लोगों की मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 साल से बड़ी उम्र के 3 लोग, वो और 6 जो महिलाएं हमारी पार्टी की, उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। और एक दिन भी अगर कहीं बारिश भी आ गई या कोई सड़क बिल्कुल ही खत्म थी, चलने में असमर्थ थे, मैंने अगर उनसे ये भी कह दिया कि आप गाड़ियों में बैठ करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, उन्होंने वो सफर भी तय नहीं किया। बारिश में भी चली, धूप में भी चली, और एन जो बुरा हालत जहाँ था, जहाँ मतलब इतना कीचड़ था, गोबर था, चलने लायक जगह नहीं थी, वहाँ पे भी उन लोगों ने गाड़ियों में बैठने की बजाय उस सफर को भी पैदल चल करके तय किया है। उसमें मेरे साथ 8 ऐसे लोग हैं जो वॉलेंटियर के रूप में काम करते हैं, जो पानी पिलाने का काम करते हैं। है पार्टी के वर्कर सारे के सारे, कोई भी एक भी जगह जगह के ऊपर पानी सप्लाई करते हैं, पानी पिलाते हैं। खाने के वक्त भी उनकी जिम्मेवारी है कि वो सबका इस बात के लिए ध्यान रखे कि कोई व्यक्ति मतलब खाना खाते कोई दिक्कत नहीं आए किसी को। और उसके अलावा 6 लोग ऐसे हैं, 7 लोग जो पार्टी के झंडे को हर वक्त बुलंद रखते हैं, जो झंडा ही लेकर के चलते हैं। मैंने उनको बहुत दफा कहा, यार तुम जब रेस्ट करो तब तो कम से कम इस झंडे को भी साथ रेस्ट करवा लो। कहते नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। उसके अलावा फिर 7 लोग ऐसे हैं जो इस पूरी यात्रा के अंदर ट्रैफिक का सिस्टम को देखते हैं, कोई भी हमारे साथ से जो ट्रैफिक गुजर रहा है उसको भी दिक्कत नहीं है। जितने भी यात्री यात्रा में चलते हैं उन सबको बाकायदा तौर पे वो
कहते हैं भी ये रास्ता खुला रखो ताकि किसी को भी जाने आने में प्रॉब्लम नहीं आए। 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिन पे माइक है। वैसे तो माइक वाली 10 गाड़ियां हैं, अनाउंसमेंट वाली अलग चलती हैं, लेकिन 3 वो हैं जो हमारे साथ चलती हैं, जिसमें एक में तो म्यूजिक बजता है पार्टी का, और एक से जिससे 2 गाड़ियां ऐसी हैं जिनसे मैं स्पीच करता हूँ, बोलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। वो भी पहले दिन से ही अपनी जिम्मेवारी पे है। उनमें भी जो गाड़ी चलाने वाला है या उसमें उसके साथ एक कोई हेल्पर है, वो भी चेंज नहीं हुआ आज तक, वो भी जो के त्यों है। और इस यात्रा को जो सबसे बड़ी बात यह है, अब तक मैं लाखों लोगों से डायरेक्ट मिला, मैंने सीधा संवाद किया, सीधी बातचीत करी है लाखों लोगों के साथ, जिनमें जितनी संख्या पुरुषों की है उतनी महिलाओं की भी है और नौजवान साथियों की भी है। उनकी संख्या में भी कोई कमी नहीं है, वो भी बहुत बड़ी संख्या में इस यात्रा में रहे हैं। एक और इस यात्रा का जो सबसे बड़ा जो देखने और समझने की बात है कि जब मैं यात्रा किसी गांव के अंदर यात्रा जाती है और जब मैं अगले गांव के लिए पड़ाव करता हूँ, चलता हूँ, तो जितने लोग मेरी बात सुनने के लिए गांव के आए होते हैं, मोस्टली गांव के गांव आते हैं। काम का बहुत समय था, उसके बावजूद भी लोग अपने खेत छोड़ करके मेरी बात सुनने के लिए गांव में मुझे मिले। लेकिन अब क्योंकि कोई खेत में काम बचा ही नहीं, छोटा मोटा काम बचा, कोई टुड़ा मुड़ा समेटने का, अब तो बच्चा बच्चा जो है इस यात्रा का स्वागत करता है आकर के। जब मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आप सही मायने में परिवर्तन करना चाहते हो तो अगले गांव तक मेरे साथ चलो, तो उस वक्त वो नज़ारा देखने वाला होता है कि सारी गांव की महिलाएं जो आती है सुनने के लिए, वो भी, और महिलाओं के साथ जो पुरुष भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जो नौजवान आते हैं, वो सारे चल पड़ते हैं मेरे साथ। और 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर गांव का जो बीच का सफर है वो हमारे साथ चल करके तय करते हैं, और उस गांव तक जाकर के उस गांव के लोगों को ये महसूस करा के आते हैं, बाकायदा बता के आते हैं कि हम परिवर्तन के बहुत पक्ष में, आप भी परिवर्तन में हमारा साथ दो, इनका साथ दो। ये एक अलग तरह की चीज़ इस यात्रा से मुझे देखने को मिली है कि हर आदमी जो आज इसमें परिवर्तन करना चाहता है, हर हालत में बदलाव चाहता है। आज बीजेपी से और जेजेपी से बहुत दुखी है। एक चीज और आप मेरे साथ चल करके देखोगे तब आपको असलियत का पता लगेगा। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आप मेरी बात सिर्फ दिखा रहे हो, वो नहीं, तुम साथ चलो मेरे, और वहां जा करके अपनी आंखों से देखो कि जो लोग जेजेपी के पक्ष में वोट डाल के आए थे, आज सबसे ज्यादा अगर किसी को दोषी मानते हैं इस बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तो इस जेजेपी को मानते हैं। और जब मैं उनसे पूछ लेता हूं कि जेजेपी वालों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके आए थे, जमुना पार की बात कर रहे थे, खुद स्वार्थ के लिए भाजपा को सत्ता में ले आए दोबारा, इसके लिए कौन दोषी है? तो ये तो कहते हैं भी दोषी ये है, लेकिन उसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर गलती से हमारे गांव में दोबारा आ गए तो हम उनके साथ वो व्यवहार करेंगे जो इन्होंने हमारे साथ किया है। जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ बेईमानी करी है, हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम उस बात का इनसे हिसाब मांगेंगे अगर आगे। आज उतने ही दुखी कांग्रेस से भी है। कांग्रेस से दुखी होने का एक बड़ा कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज भी भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। आज भी जैसे बीजेपी उसको संदेश देती है वो उस संदेश को आगे लेकर के चलता है। बड़ी हैरानी की बात है, मैं कल का अखबार पढ़ रहा था, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहा था कि हमारा किसी से कोई समझौता नहीं होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मुझे मिले तो मैं तो पूछूंगा ही, आपको मिले तो आप भी पूछना कि क्या कांग्रेस पार्टी का फैसला आप करते हो? कांग्रेस क्या 2 तरह की, हरियाणा की कांग्रेस अलग है और केंद्र की कांग्रेस अलग है। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा,
मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की, जिन्होंने ये कहा कि मैं सबको साथ लेकर के चलूँ। हमने तो पहले दिन ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था, आज फिर कर देता हूँ कि हम खुद चल करके किसी के पास नहीं जाएंगे कि आप हमारे साथ समझौता करें। कोई अगर हमारे पास आएगा चल करके, या कोई ऊपर के लेवल पे जब इस किस्म की बातचीत होगी उसमें अगर हमें कोई शामिल करेगा, तब हम ये चीज जरूर देखेंगे कि ये हमारे प्रदेश में कितने हित की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपने स्वार्थ के लिए आकर के हमारे से समझौता करके कल को प्रदेश का नुकसान करे। हम उस चीज को भी कतई बर्दाश्त नहीं करें। चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है। लेकिन हुड्डा साहब से ये जरूर पूछो कि आप जो ये स्टेटमेंट देते हो, क्या आपको पार्टी की तरफ से इख्तियार मिला हुआ इस बात का? क्या सोच करके बोलते हो आप? ये भाषा जो बोली जाती है, ये भाजपा का डंडा है। ये भाजपा वाले बुलवाते हैं कि आज ये स्टेटमेंट दो आप, तब फिर हुड्डा साहब खड़ा होकर के इस तरह की बात करते हैं ताकि लोगों के अंदर एक वो रहे। समय आने दो, आपके सामने सारी चीजें साफ होंगी। और जिनके बड़बोले बोल है आज, इनकी आप हालत देखना क्या होगी इस प्रदेश के अंदर। लोगों की भावनाओं के साथ आप उनसे बड़े नहीं हो सकते। जो लोगों की भावनाएं हैं उनको तो हर आदमी को स्वीकार करना पड़ेगा। आज लोगों की भावना एक ही है, भाजपा जजपा का सफाया हो इस प्रदेश से, ये सत्ता से बाहर हो, इन बेईमान लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। एक मिनट, अब जो है हम इस यात्रा का हमारा जो सफर है वो 4200 किलोमीटर का है। और ये 4200 किलोमीटर जब हम पूरी करेंगे तो मैं आपको आज ही बता करके जा रहा हूं, देश का कोई बड़ा नेता जो ये चाहता होगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो, सेंटर से, वो हमारे मंच पे होगा। वो आकर के उस दिन फिर ये बात कहेगा कि हमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे पहले इस चीज की शुरुआत करी थी। और आज बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले की बड़ी रैली होगी, तो वो कायदा इस बात के ऊपर मोहर लगा करके जाएंगे कि हम लोग मिलकर के लड़ेंगे। हर हालत में इस देश के अंदर कोई कांग्रेस साथ आए या ना आए, वो कांग्रेस ने फैसला करना है। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं, बहुत सारे राजनीतिक घटक जो हैं, अलग अलग प्रदेशों में जिनकी अपनी पहचान है, जिनकी मजबूती है, वो सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहीं भाजपा को हर हालत में देश की सत्ता से बाहर कर देंगे। मतलब मेन चीज ये रहेगी सर, भाजपा को हराना है किसी भी कीमत पर। आज हर आदमी की, हर नागरिक की इच्छा यही है पूरे देश में। सब ये कहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की हर चीज को बेच दिया, मोदी जी ने, आज जिस संकट के दौर से ये देश गुजर रहा है, इस देश का किसान आज सबसे ज्यादा परेशान है। किसान को देश में एमएसपी नहीं मिल रही। हमारे हरियाणा में और पंजाब में छोटा मोटा दबाव है लोगों का, इसकी वजह से कोई छोटी मोटी खरीद हो सकती है। लेकिन बाकी जो प्रदेश है, वहां तो किसान को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। व्यापारी आज इस बात से परेशान है, कितना ही व्यापारी हमारा यहाँ का इस देश से पलायन करके दूसरे देशों में जा करके, किसी ने सिटीजनशिप ले ली, किसी ने ग्रीन कार्ड ले लिए, किसी ने अपने बिजनेस के ऑफिस विदेशों में खोल लिए। बहुत लोग यहाँ से छोड़ करके चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी चले गए जो इस सरकार के बहुत करीबी थे, जिन्होंने बैंक का था पैसा देना था, लेकिन वो पैसा ना देने की वजह से उस पैसे को लेकर के बाहर चले गए। किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने केवल एक घराने के लिए इस देश को जो है आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। आज नरेगा खत्म की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब आदमी को अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो परेशान होगा कि नहीं होगा। आज मजदूर भी परेशान है। कर्मचारियों की सबसे बड़ा मुद्दा पेंशन का है, जिसको कांग्रेस वाले भी ये कहते हैं कि हम इनकी पेंशन दोबारा हाल कर देंगे, दोबारा से
वही पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे जो कांग्रेस इसको लेकर के आई थी। ये शुरुआत कांग्रेस की थी, बीजेपी ने इसको लागू किया। आज इन दोनों पार्टियों से लोग जो है खपा है इस बात को लेकर, जो जितना भी कर्मचारी। अभय जी, परिवर्तन यात्रा कहाँ पर समाप्त होगी और उस दिन जो रैली होने वाली है उसमें जो लोग आप कह रहे हैं कि न्योता देंगे या फिर अपने आप आएंगे उस मंच पे भाजपा की सरकार को बदलने के लिए, कौन कौन लोग हैं? हम निमंत्रण देंगे सारे उन लोगों को जो भाजपा के खिलाफ अपने आप में एक बड़ी ताकत रखते हैं, चाहे वो देश के दक्षिण के लोग हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल के लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उन सबको निमंत्रण देंगे, सब लोगों को बुलाएंगे और सब लोग आएंगे। ये 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जी के जन्म दिवस पे कुरुक्षेत्र में एक बड़ा आयोजन होगा सम्मान दिवस का। ये समाप्त नहीं होगी, ये उस दिन महायात्रा पहुंचेगी और उस दिन फिर नए सिरे से हम अनाउंस करेंगे कि आगे इस यात्रा को किस रूप से लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाऊंगा, हर शहर और कस्बे में जाऊंगा, हर वार्ड तक जाऊंगा लोगों के बीच में और इस सरकार की सारी बेकायदियों के बारे में लोगों को अवगत कराऊंगा। अभय जी, प्रदेश के मंत्री संदीप सिंह पे भी छेड़छाड़ का आरोप है और कल आप शायद खिलाड़ियों के बीच में शायद मंत्र नहीं, पे भी पहुंचे हैं। शायद तो नहीं जी, कहना, हाँ पहुंचे हैं, मैं जाके है तो पहुंचे हैं तो शायद क्या कोई शब्द कहेंगे नहीं होता। ब्रजभूषण के बारे में जिस प्रकार से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है? हमने सबसे पहले संदीप सिंह वाले इशू में अगर उस शिक्षा नाम की लड़की की, उस बेटी की मदद किसी ने करी तो मैंने करी। मैं ही उसको लेकर के गया था प्रेस के सामने कि खुल करके बताओ कि तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार इसने किया है, और हमने ही इसकी डिमांड करी। हमारी जो महिलाओं की जो हमारा सेल है उसने भी जाकर के गवर्नर से मिलकर के इस बात की डिमांड करी। और कल भी मैं पहलवानों के बीच में जाकर के आया हूँ, कल भी मैं बहुत खुल करके कह के आया हूँ कि केवल आपके बीच में आकर के किसी को भाषण देना या आकर के ये कहना कि हम आपको समर्थन देने आए हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये तो एक रूटीन बन गया लोगों का कि चलो चल करके समर्थन दे आते हैं। चाहे वो किसानों का जब यहाँ मोर्चा लगा हुआ था उसमें भी बहुत लोग आते थे, चाहे कोई और इश्यूज के ऊपर कर्मचारी जब कोई प्रदर्शन करते हैं तो बहुत सारे नेता जाते हैं, जाकर के भाषण देकर के हम आपके साथ हैं, लेकिन उनकी लड़ाई नहीं लड़ता कोई। मैं कल ये कह के आया हूँ परसों को कि भाई आपके पास जो जो लोग समर्थन देने आए हैं आप उन सबसे टेलीफोन पे बात करो, सबको मेल करो, सबसे कहो कि अगर आप सही मायने में लड़कियों के साथ न्याय कराना चाहते हो, महिलाओं और बहन बेटियों के साथ न्याय कराना चाहते हो, तो आपको प्रधानमंत्री से समय मांग करके मिलना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि आपके राज में ये क्या हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी समय नहीं देते आपको तो मैंने कहा इसकी शुरुआत हरियाणा से करो, हरियाणा बंद की कॉल दो आप, और सारे राजनीतिक दलों के लोगों को जो जो आपको समर्थन देने आए, चाहे वो खाप के लोग आए हैं, चाहे कोई सामाजिक संगठनों के लोग आए हैं, चाहे कोई कांग्रेस का आया है, चाहे कोई हमारी पार्टी की तरफ से है, चाहे कोई आप पार्टी वाले आए हैं, उन सब से आपको कि एक डेट हम आपको बता देते हैं, उस दिन आप हरियाणा बंद की कॉल करते हैं, आप सब उसके लिए जाओ और हरियाणा बंद करो, और ऐसा बंद करो कि उससे सेंटर की सरकार को ये एहसास हो जाए कि अब जो है इस मामले में अगर किसी भी तरह की कोई आपने गलत तरीके से इसमें किसी की मदद करी तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, हम अगर एक दिन सब्जी दूध की सप्लाई बंद कर दें, हरियाणा की रोड जाम कर दें, सारी स्टेटों की आवागमन जो बंद कर दें, कितना ट्रांसपोर्ट आता है आपको पता है? अगर एक दिन उसको बंद कर दें तो एक दिन में ही दिल्ली की गवर्नमेंट को एहसास हो जाए, सेंटर की को, कि भाई आप किन लोगों के साथ जो है मिसबिहेव करने का काम कर रहे हैं। जी, शराब घोटाले को लेकर आप लगातार जो है सदन में भी आवाज उठाते रहे हैं और अभी मैंने सिसोदिया को लेकर भाजपा जबकि कार्रवाई कर रही है लेकिन हरियाणा में कोई कार्रवाई नहीं, क्या? हरियाणा में तो देखा नहीं तुमने किस तरह से मुख्यमंत्री शराब माफिया, क्या हालत थी उनकी विधानसभा में, कैसे अपने आप को क्लीन चिट दे रहे थे बजाय वो रिपोर्ट पेश करने के। यही हालत जो आज मनीष सिसोदिया जी की है, शराब इश्यूज को लेकर के बीजेपी ने जो उनको जेल में डाला है,
दुष्यंत भी जेल जाएगा, इन्हीं घोटालों में जाएगा, और ये बीजेपी ही ले जाकर के अंदर देगी, कोई और नहीं। सर, गोहाना को जिला बनाने की मांग काफी लंबे समय से उठ रही है और आपने ही पहले कहा था जिला बनाया जाएगा तो सरकार आएगी। तो हमारी सरकार बना पहले, जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी हम 100% इन चीजों बड़े को चौटाला साहब बहुत करीबी से देखेंगे। बड़े चौटाला साहब कह रहे हैं कि ये सरकार किसी भी हालत में अपना समय पूरा नहीं कर पाएगी, बीच में ही भाग समय जाएगी। कहाँ पूरा करिए, तो लूट रही है, कुछ कर तो रही नहीं। कुछ कर रहे हो तो आप बताओ, आपका एक गोहाना शहर रहा, आप मुझे यहाँ की भी कोई एक ऐसी चीज, आप पत्रकार साथी हो, सारा दिन शहर में जाते हो, कोई एक भाजपा का एक ऐसा कोई किया हुआ काम बताओ जिससे शहर के लोगों को कोई फायदा मिला। एक भी छोटा मोटा आप बता दो मुझे कि भाई इस वजह से लोगों को ये राहत मिली है, कोई एक काम बता। इस 8.5 साल के कार्यकाल में मुझे कोई एक काम बता दो ऐसा, हम अपने काम गिनवा सकते हैं कि हमने अपने राज्य में क्या किया था और उससे कितना बड़ा फायदा लोगों को मिला था, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। ये शुगर बिल है, इस शुगर बिल से कितना बड़ा लाभ मिला यहाँ के किसान को, सारे किसान को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आर्थिक रूप से उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। आपके गोहाना के अंदर पार्क बनाए हमने, बुजुर्ग आज भी वहां जा करके फ्रेश ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। सब्जी मंडी बना करके दी, कितनी बड़ी हमने है। कितने ऐसे काम है जो हम बता सकते हैं कि हमने ये काम किया। भाजपा कांग्रेस दोनों एक भी काम बताए कि हमने ये किया। केवल अखबार में आप लोगों के बीच में बैठ करके ये कहना कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। हमारे वक्त में 21,000 करोड़ का बजट था और उस 21,000 करोड़ के बजट में कोई एक पैसा कर्जा नहीं था। चौटाला साहब जिस दिन 2005 में कांग्रेस की जब सरकार बनी, 2000 करोड़ रुपए उस वक्त में सरप्लस सरकार में छोड़ करके आए थे। और आज हालत ये है कि तनख्वाह देने को पैसा नहीं है सरकार के पास। बजट है 1,85,000 करोड़ रुपए का, 4 लाख का करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है। किसी के घर में एक बच्चा पैदा होता है उसको भी 2 लाख रुपए कर्जे के साथ पैदा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष का गणित खराब है। कहता है तो ये तो पूछो, श्वेत पत्र जारी कर देगा अगर तेरा गणित ठीक है तो। यानी इस प्रदेश का गणित बिगाड़ दिया क्या मुख्यमंत्री? और क्या कहेगा ये बताओ आप मुझे। आपने कभी मुख्यमंत्री बता दो, ये कहना कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मुख्यमंत्री कोई घोषणा ना करता हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई नई बात ना कही गई हो। 2 या 3 स्टेटमेंट आती है मुख्यमंत्री की, एक भी काम मुख्यमंत्री ने अपना पूरा किया वो बता दे। रोज नए नए नाटक करता है, एक बात को छुपाने के लिए दूसरा। मेरी ख्याल एडवाइजर और सलाहकार जो वो सारा दिन यही कहते हैं इस चीज को छुपाने के लिए भाई ये करना पड़ेगा, और फिर वो कर देता है। यात्रा जब से आपने शुरू की, क्या कार्यक्रम शुरू किए? आपने कल गोहाना में यात्रा देखी, आपको लगा नहीं गोहाना में असर है इस बात का? कल आपने खुद महसूस नहीं किया कि किस तरह से सारा शहर उमड़ा हुआ था यात्रा? मुख्यमंत्री ने भी कार्यक्रम शुरू किए, वो भी लोगों के बीच जाने लगे। लेकिन हम तो मुख्यमंत्री को, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को सलाह देता हूं कि मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम बढ़ाए। मुख्यमंत्री जितना लोगों के बीच में जाएगा उतना ही जल्दी भाजपा जेजेपी का सफाया हो जाएगा। बात करता है तरीके से। आपने देखा नहीं, एक युवा ने उसके सामने खड़े होकर डिमांड करी कि बिजली की आपूर्ति सही नहीं है, 8 घंटे है उसमें भी कट लगता है, आगे धान की बिजाई है, हम बहुत परेशान हैं। आप कहते हो कि हमने जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली कर दी, हमारी बिजली है ही नहीं, आप इस आपूर्ति को बढ़ाओ, 12 घंटे करो। मुख्यमंत्री ने उसका जवाब जो दिया आपने देखा था, कहता है नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी। ये बस बोलता रहे, इतना बहुत है। ये तो मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो तानाशाह है। मुख्यमंत्री का रवैया ये नहीं हो सकता, एक तानाशाह का रवैया ये हो सकता है।
इनेलो पार्टी ठीक है, युवाओं को धन्यवाद। टिकट देने की बात कर रही है, तो उसके ऊपर कितने प्रतिशत युवाओं को वोट देगी, टिकट देगी? 50%। हम 40 साल से कम उम्र के युवाओं को टिकट देंगे। जिनकी उम्र 40 साल से कम होगी, 50%, 45 टिकटें उनको देने का काम करेंगे। क्या बात है, युवाओं की एक नई फौज तैयार है। अभी आपने कहा कि आप युवा ही बदलाव करेगा। अभी आपने कहा कि आपके पैर का ऑपरेशन हुआ है, हाँ। तो पद यात्रा में डॉक्टर्स ने आपको मना भी किया हुआ कि आपने पैदल नहीं चलना। किया है, डॉक्टर मेरे साथ चलता है परमानेंट, और मैं जितनी कोशिश होती है मैक्सिमम टाइम यात्रा में चलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कई दफ़ा, जैसे कोई आप जैसा साथी आ गया, वो मेरे से बात करना चाहता है, या मुझे कोई और किसी से बात करनी है, तो यात्रा में उस शोर शराबे में तो मैं बात नहीं कर सकता फोन। उस वक्त जो हमारी एक व्हीकल हमने तैयार करा रखा है, बस जो है, जिसके अंदर बैठ कर के आप बातचीत कर सकते हो, उस वक्त मैं चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर लगती है मुझे, मैं उस पर बैठ करके बात करता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ वो बड़ा खुल के आप लोगों के बीच में बता भी रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने एक एक स्टेप जो है इस यात्रा